नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं द नेशनल लाइव। आज हम बात करेंगे जाति के बारे में। जाति हमारी एक ऐसी पहचान जो कुछ लोगों के लिए वरदान साबित हुई और कुछ लोगों के लिए अभिशाप। एक ऐसी पहचान जिसे स्वयं हम नहीं बनाते, हमें विरासत में मिलती है और अगर हम चाहें भी तो उससे अलग नहीं हो सकते, उसे चेंज नहीं कर सकते। ए भंगी, जब हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी अजनबी से मिलते हैं या फिर वो लोग जो हमें जानना चाहते हैं, हमें इंटरेस्टेड होते हैं, वो सबसे पहले एक चीज़ पूछते हैं, हमारा नाम। मगर वास्तव में जो चीज़ वो जानना चाह रहे होते हैं वो होता है हमारा सरनेम, हमारी जाति का टैग। अरे कौन जात हो? और तब वो हमारे चरित्र, हमारी योग्यताओं को हमारी जाति के पैमाने से मापते हैं। जो भी हो आपकी जाति, ऊंची नीची, अच्छी बुरी, लेकिन क्या आपको पता है कि आपको ये पहचान मिली कहाँ से, जाति की उत्पत्ति हुई कैसे? तो चलिए देखते हैं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका समाजशास्त्री भाषा में अर्थ होता है एक व्यावसायिक वर्ग। आज हमारे समाज में कई सारे वर्ग पाए जाते हैं, जैसे कि जो लोग कृषि करते हैं उन्हें किसान बोला जाता है, जो लोग राजनीति करते हैं उन्हें राजनेता बोला जाता है, और जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापारी बोला जाता है। ये सब व्यावसायिक वर्ग हैं। ऐसे ही वैदिक काल में जो लोग शिक्षक हुआ करते थे, जो लोग हवन किया करते थे, उन्हें ब्राह्मण बोला जाता था। जो लोग सैनिक हुआ करते थे, लड़ाइयाँ लड़ा करते थे, उन्हें क्षत्रिय बोला जाता था। और जो लोग कृषि किया करते थे, व्यापार किया करते थे, उन्हें वैश्य बोला जाता था। इसके अलावा जो लोग मजदूरी किया करते थे, दूसरों के घरों में नौकरी किया करते थे, उन्हें शूद्र बोला जाता था। तो वैदिक ग्रंथों में इन 4 वर्णों का या वर्गों का उल्लेख मिलता है और जातियाँ इन वर्गों के अंदर उपवर्ग हुआ करती थी। जैसे कि अभी मैंने चर्चा की कि जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापारी बोला जाता है। व्यापारी एक वर्ग है, लेकिन व्यापारी भी तो कई प्रकार के हो सकते हैं ना, कि वो किस चीज़ का व्यापार करते हैं। कुछ लोग कपड़ों के व्यापारी होते हैं, कुछ लोग पशुओं के व्यापारी होते हैं, कुछ लोग अनाज का व्यापार करते हैं। तो व्यापारी वर्ग के अंदर कपड़ों का व्यापारी, अनाज का व्यापारी, पशुओं का व्यापारी, ये उपवर्ग हो गए। उसी प्रकार वर्णों के अंदर जातियाँ उपवर्ग हुआ करती थी और इनके नाम इनके व्यवसाय पर आधारित हुआ करते थे। जैसे कि हमारे एक जाति पाई जाती है कुम्हार नाम से। कुम्हार शब्द का तत्सम रूप होता है या सही रूप होता है कुंभकार। मतलब जो व्यक्ति घड़ा बनाते थे या मिट्टी के बर्तन बनाते थे उन्हें कुम्हार बोला जाता था। कुम्हार एक व्यवसाय ही तो है, बर्तन बनाना एक व्यवसाय ही तो है। जैसे कि जो लोग कृषि करते हैं उन्हें किसान बोला जाता है, जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापारी बोला जाता है, वैसे ही जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे उन्हें कुम्हार बोला जाता था। यहाँ तक कुछ गलत नहीं लग रहा है। अगर आप अपना व्यवसाय चेंज कर लोगे तो आपकी जाति चेंज हो जाएगी, आपका वर्ण चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं आज शिक्षण कर रहा हूँ तो मैं एक शिक्षक हूँ, कल को मैं एक्टिंग करने लगूँ, मैं एक्टर हो जाऊँगा, परसों मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूँ, मैं पॉलिटिशियन हो जाऊँगा। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ऋग्वेद का ही एक सूक्त है जिसमें एक व्यक्ति कहता है कि मैं एक कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माँ आटा पीसती है और हम सबका एक ही मकसद है, धन कमाना। इसका मतलब ये कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय अपना सकते थे, तो अलग अलग वर्गों में भी गिने जाते होंगे। और यहाँ तक शायद किसी को कोई दिक्कत न रही हो, क्योंकि जातियाँ और वर्ण कर्म पर आधारित थे और कर्म कोई बुरा नहीं होता है, क्योंकि लोग अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता अनुसार अपना व्यवसाय चुनते हैं। कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब जाति जन्म पर आधारित हो गई। मतलब ये कि मेरा जिस परिवार में जन्म हुआ है उसकी जाति, उसका व्यवसाय मेरे ऊपर थोप दिया जाएगा। मेरी योग्यता, मेरी क्षमता जो भी हो, लेकिन मैं अपनी जाति, अपना व्यवसाय चेंज करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। लेकिन सवाल उठता है ये कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि जाति जन्म पर आधारित हो गई? इसके लिए आप एक काम कीजिए, मैंने आपको अब तक जितना भी इतिहास बताया उसे कुछ देर के लिए भूल जाइए और आज के समाज में आ जाइए, रियल लाइफ में आ जाइए। आज हमारे समाज में कितने वर्ग हैं, कितने व्यावसायिक वर्ग हैं? शायद हजारों लाखों। जितनी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब हैं सब एक व्यावसायिक वर्ग हैं। जितने भी व्यवसाय हैं सब एक व्यावसायिक वर्ग हैं। हम शायद गिन भी नहीं सकते आज के वर्गों को। उनमें से कुछ उच्च वर्ग हैं, जैसे पॉलिटिशियन हैं, एक्टर हैं, क्रिकेटर हैं।
उच्च होने का कारण ये है कि इनके पास पैसा ज़्यादा है, प्रसिद्धि ज़्यादा है, सम्मान ज़्यादा है। और आज के जो निम्न वर्गों में हम गिन सकते हैं वो हैं किसान, मजदूर, सफाई कर्मी। मतलब मेहनत ज़्यादा है, पैसा कम है। अब एक बात सोचिए कि आज के जो ये वर्ग हैं ये जन्म पर आधारित हैं या कर्म पर आधारित हैं? निश्चित रूप से कर्म पर आधारित है। कोई भी व्यक्ति जन्म से एक्टर नहीं होता, कोई भी व्यक्ति जन्म से क्रिकेटर भी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो क्रिकेट खेलने लगेगा क्रिकेटर हो जाएगा, जो एक्टिंग करने लगेगा एक्टर हो जाएगा। उसने किस जाति, किस धर्म, किस परिवार में जन्म लिया कोई मायने नहीं रखता। और आज हम स्वतंत्र हैं अपना व्यवसाय बदलने के लिए, अपना वर्ग बदलने के लिए, वैसे ही जैसे ऋग्वैदिक काल और उससे पहले हुआ करता था। लेकिन अब जरा गौर कीजिए कि कैसे नियम परिवर्तित होते हैं। एक बात बताइए, आज जो व्यक्ति एक्टर है वो क्या चाहेगा कि उसके बच्चे बड़े होकर क्या बने? अधिकांश एक्टर यही चाहेंगे ना कि उनके बच्चे बड़े होकर उन्हीं की तरह एक्टर बने, नाम कमाएं, पैसा कमाएं। और बहुत सारे उदाहरण आपके सामने भी हैं। और बॉलीवुड तो जाना ही जाता है नेपोटिज्म के लिए। और तो और हमारे यहाँ पूरे पूरे खानदान हैं एक्टर्स के, कपूर खानदान, देओल खानदान, खान परिवार। जो व्यक्ति आज क्रिकेटर है वो क्या चाहेगा बड़ा होकर उसके बच्चे क्या करें? निश्चित रूप से यही चाहेगा कि क्रिकेट खेलें, क्योंकि जितना क्रेज है आज हमारे यहाँ क्रिकेट के लिए, कौन नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे क्रिकेटर बने। और अब आते हैं पॉलिटिशियन, जिनका शायद जिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हमारे यहाँ के बड़े पॉलिटिशियन वही हैं जिनके पिता पॉलिटिशियन थे। कहने का तात्पर्य, एक एक्टर चाहता है कि उसका बेटा एक्टर बने, एक क्रिकेटर चाहता है कि उसका बेटा क्रिकेटर बने, एक राजनेता चाहता है कि उसका बेटा राजनेता बने। लेकिन क्या एक किसान चाहेगा कि उसका बेटा किसान बने? सारे वर्ष खेतों की धूल फाके और जब अपना हक मांगने की बारी आए तो दिल्ली जाके लाठियां खाए। और क्या एक मजदूर चाहेगा कि उसका बेटा मजदूर बने, रोज सुबह अपने औजार लेकर शहरों के चौराहों पर जाके बैठे कि कोई मुझे काम दे दे? और क्या एक सफाई कर्मी चाहेगा कि उसका बेटा सफाई कर्मी बने, जिन नालियों में लोग मलमूत्र त्यागते हैं उनमें जाके उसका बेटा डुबकी लगाए? नहीं ना। किसान, मजदूर और सफाई कर्मी भी तो यही चाहते हैं कि उनके बेटे बड़े होकर एक्टर, पॉलिटिशियन और क्रिकेटर बने। तो समस्या तो शुरू होगी ना। झाड़ू पकड़ने वाले हाथ कलम पकड़े तो कहा हम झाड़ू लगाएं? कि अगर किसान और मजदूरों के बेटे नेता और अभिनेता बन जाएंगे तो नेता और अभिनेताओं के बेटे क्या करेंगे? और अगर सारे लोग नेता और अभिनेता ही बन जाएंगे तो अन्न कौन उगाएगा, मकान कौन बनाएगा और नालियां कौन साफ करेगा? तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि संविधान में एक अनुच्छेद लिख दिया जाए कि एक्टर का बेटा एक्टर होगा, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर और राजनेता का बेटा राजनेता होगा, किसान का बेटा किसान होगा, मजदूर का बेटा मजदूर और सफाई कर्मी का बेटा सफाई कर्मी होगा। हमारा काम है पढ़ना पढ़ाना, तुम्हारा काम है साफ करना। आज शायद आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आज लोकतंत्र है। प्रत्येक व्यक्ति ऊंचा हो या नीचा एक मत देता है और सरकार प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जवाबदेह होती है। लेकिन जब जातियों की उत्पत्ति हुई, जब वर्णों की उत्पत्ति हुई, तब लोकतंत्र नहीं था। ब्राह्मण ही कानून बनाया करते थे और राजा लोग उसे लागू कराया करते थे। तो बहुत आसान था। तो लिख दिया गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र। हो गई जातियों की उत्पत्ति, बन गई जातियां।